साथियों, आज हम कुछ इस्लामिक हिस्ट्री पर बात करेंगे। साथियों, हम जानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद यानी पैगंबर मोहम्मद का 8 जून सन 632 में देहावसान हुआ था और उनके देहावसान के पश्चात पहला जो खलीफा बने वो बने अबू बकर। अपने पदारोहण के 1 वर्ष के भीतर ही इस्लाम के इस पहले खलीफे ने खालिद पुत्र वलीद को आज्ञा दी कि वो मुसन्ना नामक सेनापति के साथ 18,000 सैनिक लेकर इराक पर चढ़ाई करें। इस सेना ने ईरानी शक्ति को अनेक लड़ाइयों में नष्ट करके बाबुल तक, जो ईरानी साम्राज्य की राजधानी मदाइन के निकट थी, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद खालिद ने अबू बकर के आज्ञानुसार इराक से सीरिया की ओर कूच किया और वहां मरुस्थल को पार करके 30,000 अरब सैनिकों से जा मिले और 1 लाख बिजंतीनी सेना को फिलिस्तीन के अजन दयीन नामक स्थान पर परास्त किया। यह बात 31 जुलाई 634 में हुई। कुछ ही दिनों बाद अबू बकर का देहांत हो गया। उनका देहांत 23 अगस्त 634 को हुआ। साथियों, इसके बाद दूसरे खलीफा बनाए गए। दूसरे खलीफा थे हजरत उमर फारूक। मदीना इस्लाम का एक नया केंद्र बन चुका था। सन 624 ईस्वी में मुसलमानों को बद्र की जंग लड़ना पड़ा, जिसमें हजरत उमर ने भी अहम किरदार निभाया था। बद्र की जंग में मुसलमानों की जीत हुई। उमर ने मुस्लिम सेना का नेतृत्व किया। अंत में मक्का भी उन्होंने जीत लिया और इसके बाद भी कई जंगों का सामना करना पड़ा। उमर ने उन सभी जंगों में नेतृत्व किया। दूसरे खलीफा हजरत उमर को अबू लूले मंजूसी ने शहीद किया था। साथियों, उसके बाद बने तीसरे खलीफा। तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ्फान उमर बिन खत्ताब के बाद मुसलमानों के तीसरे खलीफा चुने गए। मिस्र के वासियों से दगा करने के आरोप में 80 साल की उम्र में उनका मदीना में बागी भीड़ ने कत्ल कर दिया। इन आरोपों को इतिहास में विवादित माना जाता है, लेकिन प्रमाणित नहीं। खासकर शिया मुस्लिम इन आरोपों पर अधिक विश्वास करते हैं। साथियों, चौथे खलीफा बने हजरत अली। हजरत अली को चौथा खलीफा बनाया गया। शिया मुस्लिम ने अपना पहला इमाम इन्हें माना। ये वो लीडर हैं जिनकी शादी उस शख्सियत की बेटी के साथ हुई जिनको दुनिया का मुसलमान प्यारा नबी यानी मोहम्मद साहब पुकारता है। 19 रमजान को सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए अली मस्जिद पहुंचे। मस्जिद में मुंह के बल अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम नाम का शख्स सोया हुआ था। उसको अली ने नमाज के लिए जगाया और खुद नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। इब्ने मुलजिम मस्जिद के खंबे के पीछे जहर में डूबी तलवार लेकर छिप गया। अली ने नमाज पढ़ानी शुरू की। जैसे ही सजदे के लिए अली ने अपना सिर जमीन पर टेका, इब्ने मुजलिम ने जहर में डूबी हुई तलवार अली के सिर पर वार कर दिया। तलवार की धार दिमाग तक उतर गई, जहर जिस्म में उतर गया और उनकी मौत हो गई। अली के बेटे हुसैन को भी इराक के करबला में परिवार व साथियों सहित कलमा पढ़ पढ़कर तड़पा कर मारा गया। इन्हीं कातिलों का कुरान लेखन में भी बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा माना जाता है। इस्लाम का प्रारंभिक काल विवादों, खलीफा व इमामों की हत्या तथा धार्मिक युद्ध से भरा पड़ा है। इसी सब के साथ इस्लाम का धीरे धीरे अरब में फैलाव हुआ। बाद में यह दूसरे महाद्वीपों में फैला और फैलाया गया। लगभग 1400 वर्षों में इस्लाम ईसाइयों के बाद दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय बना। इन 1400 सालों में ही यह 84 से अधिक भागों में बढ़ चुका है। सबका अल्लाह एक है, सबकी कुरान भी एक है, लेकिन मत मान्यताएं बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग। इस कारण इनमें धार्मिक खूनी युद्ध तक होते देखे जाते हैं। साथियों, कातिलों के पैगंबर के परिवार को समाप्त कर दिया गया ताकि कोई दावेदार न बचे। अंदाजा है कि इन कातिलों ने कुरान में भी इस तरह बदलाव किए होंगे ताकि पैगंबर की उसमें मूल भावना समाप्त हो जाए। हर एक स्थान पर मक्का के काला झंडा वालों ने अल्लाह से अपना रिश्ता भी डायरेक्ट करके इस्लाम पर कब्जा कर लिया।
मक्का में सेंटर बनाकर दुनिया के मुसलमानों को की लूट चलती रही। यही लोग मोहम्मद को पूरा सम्मान नहीं देते। इनके इस कुरान में किए गलत बदलाव के कारण ही बार बार पैगंबर का सम्मान भी कम होता है। यही इनकी चाहत थी। जो पैगंबर ने कहा और जो पैगंबर ने नहीं कहा वो भी अपने ढंग से लिखकर इसे जन्नती किताब बना दी, जिसमें पैगंबर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसमें सारा दोष उनका है जो इस्लाम पर हुकूमत चाहते थे और आज भी चाहते हैं। जिस तरह से पैगंबर के पूरे परिवार का खुलेआम कत्लेआम हुआ, उससे साफ है कि मौजूदा जिसे इन कातिलों की औलादों की पैरोकारों ने तैयार किया, वो कुरान पैगंबर की वास्तविक कुरान है, इसमें संदेह है और इसमें मिलावट की भी संभावना है। कातिलों ने इसे अपने ढंग से ही लिखवाया होगा। आज यह कातिल ही पैगंबर मोहम्मद को छोड़ सीधे अल्लाह से जुड़े हैं। काला झंडा लेकर सारी दुनिया में घूमते हैं। गर्दने कुरान के नाम पर हुसैनों की भी काटते हैं, जिसके लीडर अरब के मक्का में रहते हैं। जिस दिन दुनिया का मुसलमान अपने पैगंबर को समझ गया, इन काले झंडे वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी और बंद होगी मक्का वालों की लूट। असली इस्लाम खुद पैगंबर का जीवन है, खुद पैगंबर है। पैगंबर ही असली कुरान है, न कि उनके परिवार के कातिलों की मिला जुला कर लिखी गई कुरान, जिसके जरिए इस्लाम के चौधरी बन गए। असली इस्लाम पैगंबर और उनकी बेगम खदीजा हैं। उन्हें समझ लिया, समझो आपने इस्लाम समझ लिया। साथियों, भारत में भी हिंद में भी हम देखते रहे कि हिंद की अस्मत बार बार लूटी है। आखिर लूटी क्यों? साथियों, पहली बात क्योंकि यजीद की औलादों को हिंद ने ही शरण दी। दूसरी बात, हिंद के राजाओं ने सेना मजबूत नहीं की। तीसरी बात, दुश्मन से एकजुट होकर हिंद के राजा लड़े नहीं। हिंदू राजाओं ने हिंदू राजा की मदद नहीं की। हिंदू राजाओं ने लालच में यजीदी सेना का साथ देकर हिंदू राजा को नष्ट कराया। साथियों, इन लुटेरों का पैगंबर से कोई लेना देना नहीं था। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इनका काम अपना राज्य बढ़ाना और लोगों को तलवार के बल पर मूर्ख बनाना था। ज्ञान विज्ञान छोड़ केवल जाहिलों की फौज मदरसों में तैयार की है इन्होंने, ताकि इनसे कोई सवाल न कर सके। परिणाम हुआ, यजीद ने हिंद को भी लूटा, लोगों को कत्ल किया, बहु बेटियों को लूट का माल माले गनीमत समझ अरब में बेचा, उन्हें हरम में रख हरामी पैदा किए। हिंदुओं को तलवार के भय से मुस्लिम बनाया। हिंदुओं के धार्मिक स्थल तोड़ मस्जिद बनाई, अपनी सल्तनत कायम की। यह है भारत का असली इतिहास। इसमें केवल हुसैन ही नहीं लूटे, बल्कि दुनिया के तमाम आम आवाम लूटी। भारत के गोल टोपी वालों को अपने पुरखों की त्रासदी का लगता है अनुमान नहीं है, क्योंकि हजारों सालों से जिस धर्म में उनके पुरखों की आस्था थी, वो आसानी से उनके पुरखों ने नहीं छोड़ी होगी। तलवार के भय से ही उनके पुरखों को भी सलवार पहनाई गई होगी। कभी हम सब एक थे। आज अफसोस होता है कि धर्म के नाम पर इन यजीदियों ने हमें भी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। साथियों, ये एक बहुत ही अफसोसजनक बात है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।